हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे ब्लॉग में स्वागत है। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और इधर ये मेरा बच्चे की अभी तबीयत ठीक नहीं है, लेटा हुआ है और इसको हो रखा है फीवर बहुत तेज। हाय गाइस, बहुत तेज इसको फीवर हो रखा है। मैं किचन में आ गई हूँ। हम छुट्टी जाएंगे तो हस्बैंड बोले कि हमारे मेरे लिए कुछ बना के जाना, तभी घर जाना। मैंने कहा ठीक है। और इधर कपड़े धुल रहे हैं, मशीन लगा दी है कपड़े धोने की, फिर कपड़े धुल रहे हैं। और आज बहुत परेशान हो रखी हूँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है बेटे की। और आफ्टरनून के बज रहे हैं 4:30। मुझे और भी सारे काम करने हैं, पैकिंग करनी है। आज टाइम काफ़ी हो जाएगा, रात हो ही जाएगी। चलिए मैं क्या क्या करती हूँ आपके साथ शेयर भी करती हूँ। चलिए करते हैं फटाफट से काम। जिसमें मैंने आटा मला था, रोटी बनाई थी, उसी में मैं मटरी का आटा मलूँगी। ये मेरी कम से कम आधे किलो मैदा होगी दोनों को मिला के, क्योंकि मैंने इसमें ज़्यादा मैदा का यूज़ नहीं किया, क्योंकि घर जा रही थी तो ये खुली हुई मैदा रखी हुई थी, तो इसे ऐसे खोल के जाती तो ख़राब हो जाती। थोड़ी सी ये है और थोड़ी सी है, दोनों को मिला के आधे किलो ये मैदा थी। और मैंने इसमें 2 किलो गेहूं का आटा डाला और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। आटे की मट्ठी और शक्करपारे बहुत ही अच्छे बनके तैयार होते हैं और ये खाने में भी काफ़ी हेल्दी होते हैं। मैदा से हमारे अंदर जम जाता है, मैदा जम जाती है और वो अनहेल्दी हो जाता है। तो सारी चीज़ मैं गेहूं के आटे से ही बनाती हूँ। और इसमें मैंने नमक डाला और इसमें 1 टीस्पून के अराउंड हींग डालूँगी। हींग आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, ज़्यादा या कम। मैंने 1 टीस्पून इसमें हींग डाल दी है। और इसमें अजवाइन डालूँगी। अजवाइन को मैं हाथ से क्रश करके डालूँगी। और इसमें जो कस्तूरी मेथी थी उसको मैंने क्रश करके डाल दिया है। कस्तूरी मेथी से खुशबू और टेस्ट दोनों इन्हेंस होते हैं और बहुत ही अच्छी ये बनके तैयार होती है। आप लोग कैसे बनाते हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो इधर मैंने अजवाइन को भी डाल दिया है और 2 से 3 बड़ी चम्मच इसमें मैं रिफ़ाइंड ऑयल डाल दूँगी। रिफ़ाइंड ऑयल और इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। रिफ़ाइंड ऑयल मैं इसलिए डालती हूँ क्योंकि रिफ़ाइंड से खस्ता बनती हैं। और मैं इनको तेल में सेकूँगी। जो कच्चे धानी का तेल होता है सरसों का, मैं उसमें सेक लूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद और देखो, बिल्कुल एक मुट्ठी बना के देखेंगे, एक लड्डू सा बनकर तैयार हो रहा है, तो ये परफेक्ट हमारा मोयन डला है। अगर आपका लड्डू नहीं बन रहा है तो आप उसमें और डाल सकते हो। तो मैं इसमें नॉर्मल पानी से आटा गूँथ रही हूँ। नॉर्मल पानी से मैं इसे बिल्कुल एक टाइट डो बना के तैयार कर लूँगी। जैसा हम पूरी का बनाते हैं उससे भी मैं थोड़ा सा सख्त बना लूँगी। जितना हम टाइट मलेंगे उतनी ही हमारी जो मट्ठी हैं और शक्करपारे हैं क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हो जाएंगे। और ये 1 महीने तक आराम से खा सकते हैं और इसको फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसको मैं बाहर ही भर के रख के जाऊँगी। मैं हस्बैंड के लिए बना रही हूँ तो ये सारी चीज़ें मैं फ्रिज में नहीं रखूँगी, ये बाहर ही रखूँगी तो ये ख़राब नहीं होंगी। और इसका मैंने एक टाइट डो लगा लिया है और लास्ट में इसमें मैंने हाथों पे सरसों का तेल लगा के इसको अच्छे से मल लिया है। इसे मलने में मुझे 5 से 10 मिनट का टाइम लग गया था, क्योंकि फिर ये मैंने थोड़ा इसे रेस्ट के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ा था ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। मैं इस प्रकार से मट्ठी और शक्करपारे बनाती हूँ। आप कैसे बनाते हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इसको मैंने अच्छे से, और इस पर 2 जो छोटी स्पून होती है उसको इसके
आटे को मैंने अच्छे से मल लिया है और इसे 10 मिनट के लिए उठा के रख दिया है। और इधर मैंने दूध ज़्यादा नहीं लिया था, 1 किलो दूध लिया था, तो उसकी मलाई मैंने निकाल दी है। बेटे को बहुत तेज़ फीवर हो रहा है, उसको मैं चाय में पत्ती लगा के दे देती हूँ, क्योंकि उसने सुबह से कुछ भी नहीं खा रहा है, जो भी खा रहा है वो वॉमिटिंग कर रहा है। तो अब उसका मन हुआ है कि मम्मी दूध में पत्ती और 2 या 3 रस्क दे दो। मैंने कहा ठीक है, उसे चाय में पत्ती लगा, दूध में पत्ती लगा के रस्क दे देती हूँ। बच्चे बीमार हो जाते हैं तो टेंशन इतनी ज़्यादा हो जाती है, और फिर जाने का हो तो और दिमाग ख़राब हो जाता है। पूरा टाइम ऐसे ही निकल जाता है। और इसमें मेरे 3 से 4 दिन की मलाई इकट्ठी हो रही थी, इसको भी मैं चलाने के लिए निकाल दूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है। इसे 15 से 20 मिनट के लिए मैं नॉर्मल टेम्परेचर पर रखूँगी और ये फिर बहुत जल्दी ही चल के तैयार हो जाएगी। ज़्यादा ठंडी रहती है तो चल भी नहीं पाती है। और इसको मैं चमचे से ही चलाऊँगी। पहले मैं क्या करती थी, मिक्सी में चलाती थी और बहुत टाइम भी लग जाता था, बर्तन भी काफ़ी सारे हो जाया करते थे। फिर मैं इसे चमचे से चलाती हूँ तो बहुत जल्दी निकल के जो मक्खन है बहुत जल्दी निकल जाता है। इसको अभी मैं साइड में रखूँगी और इसको 10 मिनट हो गए हैं और इसे हाथ से दोबारा से मलूँगी। और इसको फिर मैं एक जो चॉपिंग बोर्ड है उस पे इसे निकालूंगी और अच्छे से मलूंगी और इसको छोटी छोटी लोई में इसे तोड़ूंगी। इसको पहले मैं हाफ कर लूँगी, क्योंकि ये हाथ से मला भी नहीं जा रहा और टाइट भी काफ़ी बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा था, तो मैंने इसके चाकू से अलग अलग पार्ट कर दिए हैं और इसको फिर मैं हाथ से मलूँगी और फिर इसका भी बीच में से पार्ट कर लूँगी और फिर इसकी लोई अच्छे से बन पाएगी। और फिर इन सभी को मैं मल लूँगी। इनकी लोई बनाने की ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे तोड़ूँगी और फिर इसको ऐसे ही मैं बेल लूँगी। सभी को फिर मैं इसी प्रकार बेल लूँगी, क्योंकि इनकी आप टेढ़ी मेढ़ी बनाओ बहुत अच्छी लगती है। और फिर इनमें छेद करके मैं सेक भी लूँगी। सारी को मैं इसी प्रकार तोड़ लूँगी। एक साथ मैं काफ़ी सारे तोड़ कर रख लूँगी और जो मट्ठी हैं उनको भी, क्योंकि हस्बैंड को अर्ली मॉर्निंग ड्यूटी जाना होता है तो उनके लिए लड्डू और मट्ठी शक्करपारे ये सबसे बेस्ट हैं। अपनी चाय या फिर दूध के साथ ये खा के चले जाएंगे तो फिर ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगी। बाद में फिर मैस वगैरह से खाना मंगा के खा लेंगे। इधर चाय बनके तैयार हो गई है और मैं इसे कटोरे में दूंगी ताकि जल्दी ठंडी हो जाए। और इसे ट्रे में 3 से 4 रस्क दे दूंगी ताकि वो पेट भर के थोड़ा सा पेट में उसके चले जाए। डॉक्टर ने कहा है उसे मूंग की दाल वगैरह, खिचड़ी वगैरह ये सब देने के लिए बोला है। तो मैं वो बोल रही थी कि पहले आप ये खा लो, उसके बाद मैं मूंग की दाल बना दूंगी। उसका मन ही नहीं होता है कि मैं कुछ खा लूँ, कुछ उसका बिल्कुल भी ऐसे इच्छा नहीं हो रही है कि कुछ खाने का मन नहीं हो रहा है, इसलिए मैं मूंग की दाल की खिचड़ी या फिर मूंग की दाल बनाऊंगी। इधर मैंने गैस पे कढ़ाई को रख लिया है और कढ़ाई में मैं सरसों का तेल डालूंगी और इसको मैं गर्म होने के लिए रख दूंगी। सरसों का तेल इसमें मैंने कम डाला है, अभी और रखा है मेरे पास सरसों का तेल, उसे डाल के अच्छे से इसको मैं गर्म कर लूँगी और इनको मैं बेल लूँगी। सभी को मैं इसी प्रकार बेलूँगी। लोई बनाने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती है, हाथ से दबाओ और 2 या 3 बेलन से इसे मलो तो अच्छे से ये बन जाती हैं और बहुत ही क्रिस्पी बनके ये तैयार हो जाती हैं। आप इस मेथड से एक बार ज़रूर बनाना, तो बहुत ही अच्छे बनके तैयार हो जाती हैं। और अपना मेथड भी मेरे साथ शेयर करना। इधर ऑयल भी गर्म हो गया है तो मैंने एक छोटी सी इसमें डाल के देखा है। पहले मैं अग्नि देवता को जुमा देती हूँ। अग्नि देवता जितना भी ये तेल है इसी में सारे तेल में मट्ठी बनके तैयार हो जाएं। और ये हकीकत में है, जितने तेल में डालते हैं उतने ही तेल में बनके तैयार हो जाती हैं। तो मैं एक साथ 10-15 डाल लूँगी और ये अच्छे से सिक जाएंगे और बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार हो जाएंगी। अभी गैस का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई हो रखा है, तो मैं इसको
मीडियम कर दूँगी। मीडियम में बहुत अच्छे से सिक पाएँगी, अंदर बिल्कुल कच्ची ना रहेंगी। ये इसको मैंने बिल्कुल भी मोटा नहीं रखा है, ना इसको मैंने मोटा रखा और ना ही इनको पतला रखा है। मैंने बिल्कुल मीडियम साइज़ रखा है। अगर आप ज़्यादा मोटे बनाते हो तो वो अंदर से सूखी-सूखी और वो कच्ची सी लगती हैं, और ज़्यादा पतली बनाते हो तो बिल्कुल बहुत ही टाइट हो जाती हैं। ऐसा लगता है सर मैं मारने से भी नहीं टूटेंगी। तो मैंने इनको मीडियम साइज़ में बनाया है और ये बहुत ही अच्छी बनके तैयार हो गई हैं। सभी को मैंने इसी प्रकार पलट लिया है और इनको सभी को मैं इसी प्रकार सेक लूँगी। देखिए ये अच्छे से सिक चुकी हैं और अब इनको मैं उतार लेती हूँ। देखिए हल्का गोल्डन कलर आ गया है। ज़्यादा मैं नहीं सेकूँगी वरना फिर ये कड़वी लगने लगती हैं, ज़्यादा भी नहीं खाई जाएंगी। तो इस प्रकार मैंने सारी को सेक लिया था। शक्करपारे भी बन गए हैं और मट्ठी भी बनके हमारी तैयार हो गई हैं और इसको मेरे को 1 घंटा हो गया है। इसको मैंने ठंडे होने के लिए रख दिया है और ये ठंडी हो गई हैं। एक डब्बा मैंने प्लास्टिक का निकाला है जिसे मैं इसे रखूँगी। ये धुला हुआ डब्बा था, इसको पहले मैंने कपड़े से साफ़ किया, फिर नीचे इसमें फॉइल पेपर लगा के पहले मट्ठी और शक्करपारे सबको इसी में मैं डाल दूँगी। ये ब्रेकफास्ट के लिए या फिर सुबह नाश्ता हो जाएंगे। जब भी मन करे छोटी मोटी भूख का या फिर रात में कुछ खाने का मन नहीं है तो दूध के साथ इन्हें खा लो। तो ये काफ़ी हेल्दी भी रहती हैं और ये काफ़ी अच्छी हैं कि हस्बैंड लोग बाद में नहीं बना पाते हैं, जो कि एक वाइफ संभाल पाती है वो हस्बैंड कहाँ इतना कर पाते हैं। तो इसलिए मैं जब जाती हूँ तो बना के कुछ ना कुछ जाती हूँ कि बाद में खाते रहें। ड्यूटी भी ऐसी रहती है कि लॉन्ग टाइम तक रहती है, मॉर्निंग भी रहती है, आफ्टरनून, नाइट, जो जब भी रहती है। तो मैं ये सब बना के आई और इसकी रेसिपी आप भी मेरे साथ शेयर करना। सबके मेथड अलग अलग होते हैं, कोई कैसे बनाता है कि कोई किस प्रकार से बनाता है। सभी स्टेटों में सब तरीके से अलग अलग बनाई जाती हैं। मैं तो इस मेथड से बनाती हूँ, इससे तो बहुत ही अच्छी और इजीली बनके तैयार हो जाती हैं। देखिए सारी मट्ठी मैंने इसमें भर दी हैं। अब इसको मैं बंद करके रख दूँगी और ये 10-15 से 20 दिन के लिए अच्छे से चल जाएंगी। 10-15 दिन जो भी चलेंगी। तो अभी टाइम भी काफ़ी हो गया है, अभी टाइम हो चुका है यही कोई 8 o'clock के अराउंड, 8:30 के अराउंड हो गया था। तो मैंने इधर दूध को भी चला लिया था, इधर मट्ठी ठंडी हुई थी तो उस बीच में ना जो मलाई थी उसको भी चला लिया है। और अब मैं घी निकालने के लिए मक्खन को पहले निकालती हूँ, फिर मैं घी निकालूंगी, क्योंकि जिस दिन छुट्टी जाना होता है उस रात तो मेरे को 12-1 बज जाता है, क्योंकि प्रिपरेशन ही उतनी ज़्यादा हो जाती है। सारा सामान खाली करके जो फ्रिज में है सब ख़त्म करके जाओ, घी बना के जाओ, A to Z सारा काम करके जाना पड़ता है कि बाद में कुछ सामान ख़राब ना हो जाए। तो ये सब मैं करके जाती हूँ, क्योंकि अभी पीछे इतने हस्बैंड लोग नहीं कर पाते हैं कुछ भी। जो एक वाइफ घर को संभाल लेती है, हस्बैंड कुछ नहीं देख पाते हैं। वो घर में झाड़ू लगा लें वही सबसे बड़ी बात है, अदरवाइज़ झाड़ू लगे ठीक, नहीं लगे वो भी ठीक। तो इधर मैंने घी भी निकाल लिया है और इसको मैं एक कटोरे में निकाल लूँगी ताकि मैं इसका पनीर बना लूँ। और जो जितनी लौनी है, जिस भगोने में मैंने अभी ये चलाया था दूध, उसी भगोने में मैं इसको निकाल लूँगी ताकि जल्दी से घी भी निकल जाए। अभी इतनी सारी प्रिपरेशन करनी है मेरे को, काफ़ी सारी मुझे प्रिपरेशन करनी है। अभी मेरी बैग की पैकिंग भी नहीं हुई है और बहुत सारा मेरा काम अभी पड़ा है, खाना भी बनाना है। साथ में बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाए उस बीच में तो भी गुस्सा आने लगता है कि जाते टाइम ही ये सब होना था। इधर घी को मैंने दूसरी गैस पर रख दिया है। मन कर रहा था कि चाय मैं बना कर पी लेती हूँ, 1-2 रस खा लेती हूँ। खाने का मेरा मन बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं ऑयल की चीज़ बना रही थी। तब से मैंने मट्ठी वगैरह बनाई थी, 1-2 बीच में भी खा ली थी। और जो तेल वगैरह होता है सर पे चढ़ता है, फिर मन नहीं करता बिल्कुल भी खाने का।
कि और कुछ खा ले, मेरी चाय की इच्छा हो रही थी तो मैंने चाय अपने लिए बना ली थी। मुझे चाय बनाती हूँ और बेटे के लिए, और हस्बैंड दाल खा लेंगे तो उनके लिए मैं मूंग की दाल बना लेती हूँ। पहले मेरा खिचड़ी का मन हो रहा था क्योंकि फ्रिज में दही थी, वो मैंने फिनिश ही कर दी थी सारी दोपहर को ही, क्योंकि ये कोई सा भी बिना दही की खिचड़ी नहीं खाता है। तो फिर मैंने कहा दाल बना देती हूँ, उनके की कटोरी सब दाल पी लेना, दाल भी अच्छी रहेगी। तो सबके लिए फिर मैंने दाल बनाने के लिए रख दी। 3 गैस होने का कभी कभी मेरे को बहुत फ़ायदा लगता है कि 3 गैस हैं तो काम फटाफट से हो जाएगा। एक पर चाय बन रही है तो एक पे मेरा घी बन रहा है और एक गैस पे दाल बन रही है। इस काम को करते करते काफ़ी टाइम भी हो गया था और बर्तन भी काफ़ी सारे हो गए थे। रात के बज गए थे 9, साढ़े 9 के आसपास हो गए थे। तो मैंने कहा पहले सबसे पहले बर्तन साफ़ कर लेते हैं। बर्तन इतने सारे हो गए हैं, सिंक कितनी छोटी है कि इसमें मेरे को तो यही रोना रहता है कि सिंक कितनी छोटी है, बहुत छोटी सिंक है। तो थोड़े थोड़े करके मैं बर्तन साफ़ करती हूँ इसमें, और फिर काफ़ी टाइम भी लग जाता है। अभी फिर दोबारा से और बर्तन हो जाएंगे, और आज तो मेरे को काम तो है ही काफ़ी सारा, तो सारे बर्तनों को मैं फटाफट से साफ़ कर लेती हूँ और फिर बेटे के लिए दाल वगैरह दे देती हूँ। उधर मैं बार बार देख रही हूँ गैस पे घी रखा है, कहीं ऐसा ना हो कि घी निकल जाए। साथ में घी भी देख रही हूँ, घी बने में अभी काफ़ी टाइम है। गैस का फ्लेम मैंने स्लो कर दिया। इधर मेरी चाय भी बन गई है। हस्बैंड भी बोले ठीक है मेरे को भी आधी कप चाय दे देना। मैंने कहा ठीक है। मेरा सर दर्द इतना ज़्यादा बढ़ गया था तो मैंने अपने लिए चाय बनाई थी। तो इधर मैं अपने लिए चाय, हस्बैंड के लिए चाय बना ली है और उधर दाल भी बन रही है। तो बेटे को भी ठंडी कर दूँगी फटाफट से दाल, और मैं अपने लिए चाय ले लेती हूँ। चाय के साथ 2 रस खा लूँगी तो मेरा तो काम हो जाएगा। मैं और ज़्यादा कुछ भी नहीं खाऊँगी। गर्मी का टाइम है, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा काम हो जाता है। सर दर्द मेरा, अगर मैंने मन से चाय बना के पी ली तो मेरा सर का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा चाय से। और साथ के साथ पानी तो मैं इतना पी रही थी, बहुत पानी पी रही थी। अपने लिए रस्क ले लिए हैं और चाय में लेके जा रही हूँ। गैस का फ्लेम हाई कर देती, स्लो था, और मुझे सिर्फ 2 सीटी आने तक का वेट है। और इधर मैंने घी वाला भी स्लो कर दिया था और इधर घी बन रहा है। इधर छौंक लगा देती हूँ मैं। छौंक में प्लेन ही रखूँगी, सिर्फ आधी चम्मच से इसमें मैंने घी डालूँगी और इसमें हींग जीरे का छौंक लगाऊँगी। डॉक्टर ने प्लेन ही बताया है बेटे को खाने के लिए कि कोई स्पाइसी चीज़ नहीं देनी है और ना ही तला भुना कुछ भी देना है। सिर्फ इसके लिए खिचड़ी और दाल ही देनी है। मैं इसको दाल दूँगी और ऐसे प्लेन छौंक लगा के दे दूँगी। प्लेन छौंक भी बहुत अच्छा लगता है मूँग की दाल में। मूंग की दाल तो हमें खा लेनी चाहिए क्योंकि मूंग की दाल छिलके वाली ज़्यादा फ़ायदेमंद करती है। मैंने मूंग की दाल छिलके वाली ही बनाई है। हल्का सा इसमें टेस्ट के लिए मिर्ची डाल के मैंने इसमें छौंक लगा दी है। आपको कौन कौन सी दाल पसंद है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि बेटे के लिए मूंग की दाल अच्छी लगती है और इसकी खिचड़ी भी बहुत अच्छी लगती है।
तो मैं उसके लिए मूंग की दाल फटाफट से ठंडा कर देती हूँ ताकि वो जल्दी से जल्दी पी ले और फिर उसके बाद वो मेडिसिन भी खा ले। इधर घी भी बॉईल हो रहा है, घी बनने में भी 10 से 15 मिनट और लग जाएगा। बेटी के सोने का टाइम हो गया है तो वो दूध मांग रही है, तो मैं उसको दूध दे देती हूँ, वो सो जाएगी तो मेरा एक काम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैं अपना सारा जो पैकिंग का है, कपड़े धो के लेके आई थी, तय लगाना, सारा काम अभी बहुत सारा पड़ा है, वो मैं आपको अभी ब्लॉग में दिखाऊंगी। एक लेडीज़ के लिए कितना काम रहता है, जब बहुत काम रहता है उसके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। कभी कभी लोग समझने की कोशिश ही नहीं करते कि जिम्मेदारी भी एक लेडीज़ पे बहुत ज़्यादा हो जाता है और बर्डन तो बहुत ज़्यादा होता है। उधर बच्चों का भी हो जाता है, अगर बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाए तो लेडीज़ की परेशानी, घर का काम रहता है, छुट्टी जा रही हो तो उसकी सारी पैकिंग सैकिंग से सारी जिम्मेदारियां हमारे ही हाथ में रहती हैं और एडजस्ट भी हमको ही करना पड़ता है कि कैसे हमको एडजस्ट करना है। अभी देखो सारे बर्तन साफ़ किए थे, अभी इतने बर्तन और पड़े हैं, सबके उन्हें भी साफ़ करूँगी। इधर प्रेस के लिए कपड़े रखे हैं, पैकिंग के लिए सामान रखा है और बेटी को नींद आ रही है तो मैं फटाफट से उसे सुलाने के बाद अपना ये पैकिंग स्टार्ट कर देती हूँ। पैकिंग में भी बहुत टाइम लग जाएगा। उसको मैंने सुला दिया है, फिर मैंने पैकिंग स्टार्ट कर दी है और पैकिंग करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। हमको लगता है कि पैकिंग करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि सबके कपड़े अपने अपने रहते हैं, सबके बैग लगाने होते हैं, घर पे क्या क्या ले जाना है, सारा सामान लगाना है, सारा कुछ यही रहता है। तो पहले मैंने सोचा कि पहले मैं पैकिंग कर लेती हूँ और कपड़ों की तय वगैरह सब कर लिया है। एक बैग मेरा ऑलरेडी लगा लिया है मैंने और जो भी है सब मैं फटाफट से कान्हा जी के कपड़े, मेरे को मॉर्निंग में निकलना है तो सारा पैकिंग वैकिंग मैं कर लेती हूँ। अब हमारे ऊपर ही है कि हमें कितने बैग करने हैं। लंबा सफ़र रहता है तो सोचते हैं कम से कम बैग बने उतना ही अच्छा है, तो यही सोच के मैं थोड़े कम बैग बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि 2-2 3-3 जोड़ी कपड़े हमारे हो जाएंगे। इधर हमारे निकलने का टाइम हो गया है और हम लोग इधर सारी चीज़ें मेरे साफ़ सफाई कर दी है और इधर बैग वगैरह हमने सब बाहर रख लिए हैं, गद्दे वगैरह सब पैक कर दिए हैं इधर ताकि धूल मिट्टी ना हो और खाना पीना सब बन गया है। इधर निकलने का टाइम है, मैं आपको दिखाती हूँ। जाते हैं, घर बंद करते हैं तो इतना बेकार लगता है, बहुत बेकार लगता है। हस्बैंड छोटी छोटी चीज़ों को उठा उठा कर रख रहे हैं और मैं किचन में जाके अपना गैस को ढकना ही सब कर रही हूँ। पीछे विंडो वगैरह में गत्ते लगा दिए हैं ताकि धूल मिट्टी कम से कम आए। राजस्थान है, धूल मिट्टी कम आने का तो कोई चांस है ही नहीं, पर मुझे पता है कि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आएगी। बेटी कान्हा जी को लेकर घूम रही है और मैं आपको दिखाती हूँ। इधर किचन सारी पैक हो गई है, सारा सामान मेरा फाइनली पैक हो गया है, निकलने का टाइम हो रहा है तो मैं आपको दिखाती हूँ। इधर भी सारा किसने कुछ कहा हो गया है, सारा काम। तुम बॉडी बिल्डर हो, गिर जाओगी से लेके रखो, तुम बहुत बॉडी बिल्डर हो, दिखाना बॉडी। गंदा बच्चा, सैंडल लेके अंदर मत आओ बेटा, सफाई हो रखी, थोड़ी धूल मिट्टी फिर अंदर ही आती है। इधर सब कुछ पैक हो गया है, हस्बैंड ने गेट वगैरह सब लगा दिया है तो मैं आपको दिखाती हूँ कि सारा कुछ बंद कर दिया है, फाइनली पैक हो गया है सब कुछ। लास्ट पैकिंग है बस, उसके बाद हम लोग आ गए हैं बस से। हम इधर बाड़मेर आए थे और बाड़मेर से हमारी ट्रेन थी तो ट्रेन में आके हम लोग बैठ गए हैं। बाहर गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी, बहुत गर्मी हो रही थी। बच्चे ट्रेन में आके इतने खुश हो गए, बहुत खुश हो गए कि हाँ एसी चल रही है अपना। तब से काफ़ी देर से परेशान हो रहे थे, बस से आए थे
तो बेटी अब स्माइल आ गई है बेटी के चेहरे पे। तब से रो भी रही थी कि मम्मा कब जाएंगे, कब पहुंचेंगे। यही बच्चों का सवाल रहता है, सबसे बड़े बच्चों का रहता है, मम्मा बोर हो रहे हैं, क्या करें क्या करें। फिर हस्बैंड को कुछ शैतानी सूझी, चलो ठीक है। फिर हस्बैंड भी इनके साथ मस्ती करने लग गए थे। तो ये सारे के सारे मस्ती कर रहे थे, मैं इनको वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। और थोड़ा थोड़ा ये कुछ खा रहे थे। तो ऐसे ही हमारा ट्रेन का सफ़र स्टार्ट हुआ। पापा वो रहा बाबा जी का घर, भैया वो रहा बाबा जी का घर। हाँ, यहाँ से रिक्शा लो, रिक्शा सीधे चलो, सीधे चलो। शाम का टाइम हो गया है और बच्चों को तो बैठने के बाद ट्रेन में भूख लगती है, कुछ ना कुछ इनको खाने के लिए चाहिए। तो अब रात होने वाली है। तो आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इधर मैं थोड़ा लेटी थी, आँख में पता नहीं क्या हो गया, मेरे बहुत दर्द हो रहा है। तो आँख में पता नहीं गुहेरी निकलेगी जन क्या निकलेगा। मैं इतना परेशान हो गई हूँ बहुत ज़्यादा। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।